ईश्वर तक पहुंचने की साधना क्या है? पातंजल योग सूत्राणि समाधिपाद 27th सूत्र। तस्य वाचकः प्रणवः। अर्थ: उस ईश्वर का बोध कराने वाला नाम प्रणव है। इस सूत्र में पतंजलि ने ईश्वर के प्राप्ति का मार्ग प्रणव साधना बताया है। ओंकार का उच्चारण एक शक्तिशाली, सूक्ष्म और सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, जिससे चित्त शुद्धि भी होती है और चित्तवृत्तियाँ जो है वो भी शांत होती है। तो ये जो ध्वनि है, ये कंपनात्मक जो शक्ति है, ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है और ईश्वर के साक्षात अनुभव तक हमें पहुंच जाती है। थोड़ा सा शब्द और भाव का संबंध जान लेते हैं। हमारे भीतर जो भाव उत्पन्न होता है, उसे व्यक्त करने के लिए हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भाव ही है। शब्द और भाव एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो ईश्वर भी एक भाव है और उस भाव को जो प्रकट करता है उसे प्रणव कहा गया है। तो थोड़ा सा अभी प्रणव का स्वरूप जानते हैं। ओंकार जो है वो उसका स्थूल रूप है और जिसे हम सुन सकते हैं। प्रणव उसका ही सूक्ष्म रूप है, जिसे हम साधना से अनुभव कर सकते हैं। उपनिषदों में इसे एक अक्षर ब्रह्म कहा गया है, ऐसा ब्रह्म जो मोक्ष का द्वार खुला करता है। तो पतंजलि यहाँ हमें क्या बताते हैं? अगर ओंकार साधना हम करते हैं तो हमें समाधि तक पहुँचना इजी जाता है। प्रणव का जो उल्लेख है ना, वो बहुत सारे उपनिषदों में दिया हुआ है। जो प्रणव साधना है वो हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, अमृतानंद उपनिषद, अमृतनाद उपनिषद, शांडिल्य उपनिषद और बहुत सारे ग्रंथों में ये प्रणव साधना दी हुई है। तो अभी ओंकार का उच्चारण हमें कैसे करना है? तो वैखरी वाणी से होकर हमें परावाणी तक जाना है। मीन्स जो ओंकार हम स्थूल रूप में बोलते हैं और परावाणी मीन्स जो हमें अंदर से स्पंदनों के रूप में नाड़ियों में अनुभव होता है, जो हमें समाधि तक लेके जाता है। तो ओंकार का स्थूल से सूक्ष्म तक हमें उच्चारण से लेके जाना ही समाधि का मार्ग हमारे लिए खोलता है। अभी थोड़ा जानते हैं कि शक्ति रूप में प्रणव क्या है। शक्ति जो है वो सूक्ष्म होती है और जो वस्तु है वो स्थूल होता है। दोनों में रूपांतरण संभव है। तो हर एक वस्तु में उसके अपने नेचुरल कंपन, वाइब्रेशंस, रेजोनेंस होता है। जब कई स्पंदन एक साथ आते हैं तो रेजोनेंस उत्पन्न होता है, जिससे ऊर्जा का विस्फोटक रूप बन जाता है। तो मंत्र के माध्यम से हम कंपन ऊर्जा निर्मित करते हैं और हमारा जो आभा मंडल है उसके माध्यम से उसका क्लियरेंस होता है। तो ओंकार के उच्चारण से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, उससे हमारे जो नाड़ी है, चैनल्स है, वहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर हो जाती है। जैसे हम अकार का उच्चारण करते हैं तो ये स्थूल रूप में पृथ्वी और अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, पर नाभि से नीचे जो भी हमारा पार्ट है वो अकार के स्पंदनों से दोष मुक्त होता है। और उकार का जब हम उच्चारण करते हैं
तो ये जल और वायु तत्व को स्थूल रूप में रिप्रेजेंट करता है और नाभि से लेके गले तक इसका क्षेत्र है कि इसके जो वाइब्रेशंस है हम नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और यहाँ के सभी जो भी ऑर्गन्स है, सेल तक उसका क्लिंजिंग होता है। और जो मकार है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है स्थूल में। और गले से लेकर ऊपर तक मस्तिष्क, आज्ञा चक्र, इसका वाइब्रेशन फील होता है। और ओंकार के एंड में जो साइलेंस है मकार के बाद, वहाँ पे सभी नाद जो है वो ब्रह्म में लय हो जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ रह जाती है समाधि की स्थिति, शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव। तो स्थूल में इसे ओंकार कहते हैं और सूक्ष्म में इसे प्रणव कहते हैं। और यह नादात्मक, कंपनात्मक और स्वरात्मक भी है। व्यास भाष्य के अनुसार प्रणव ही ईश्वर का वाचक है। व्यास जी कहते हैं कि ईश्वर की जो कल्पना और अनुभूति है वो शब्द के माध्यम से हमें होती है। तो ओंकार वह शब्द है जिसमें संपूर्ण ईश्वर का चिंतन समाहित है। और साधना की दृष्टि से ओंकार का मन में मानसिक जब हम उच्चारण करते हैं तो गले से लेकर मस्तिष्क तक हमें सहस्त्रार तक इसके स्पंदन अनुभव होते हैं और अंदर वाली चेतना का बाहर वाले परमात्मा के साथ एकरूपता अनुभव हो सकती है जब हम गुरु के माध्यम से ये लेते हैं। तो इस साधना का जो है वो उद्देश्य ही यही है कि आहत नाद जो हमें सुनाई देता है उससे शुरुआत करके अनाहत नाद जहाँ कोई ध्वनि नहीं है, सिर्फ एक बोध है, अनुभूति है, तो वहाँ तक पहुँचना ही प्रणव साधना की चरण सीमा है। धन्यवाद।